प्रश्न क्रमांक है आपका 3271। निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? राजा सूर सिंह, राजा राय सिंह, राजा दलपत सिंह, राजा करण सिंह। क्या प्रश्न है आपका? निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था, यानी जहांगीर ने बुलवाया था? वो कौन थे आपके? वह थे आपके राजा दलपत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। तो बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? राजा दलपत सिंह को। अगला प्रश्न, दो अस्पा व सी अस्पा पद सर्वप्रथम किस शासनकाल में लागू किए गए थे? अकबर के, हुमायूं के, जहांगीर, शाहजहां। क्या प्रश्न है आपका? दो अस्पा व सी अस्पा पद सर्वप्रथम किस शासनकाल में लागू किए गए थे? वह किए गए थे आपके जहांगीर के शासन। तो दो अस्पा और सी अस्पा है क्या चीज़? ये आपके मनसबदार से संबंधित थे, यानी कि मनसबदारों को क्या एक निश्चित कर दिया था, दो अस्पा को इतने घोड़े रखने पड़ते थे आने उनके बराबर, और सी अस्पा यानी कि उनके दुगने। तो दो अस्पा और सी अस्पा क्या मनसबदार के पद थे और उनको उन्हीं के अनुसार घोड़े रखने पड़ते थे। दो अस्पा मतलब जितने उस सैनिक में घोड़े हैं, 10 घोड़े हैं तो 10 घोड़े रखने पड़ेंगे। सी अस्पा क्या था? जैसे आपके टोली में 10 घोड़े हैं तो आपको 20 घोड़े रखने पड़ेंगे। किसको? मनसबदार को। तो ये थी आपकी दो अस्पा सौ अस्पा प्रणाली। तो ये सर्वप्रथम किस शासक ने लागू की थी? वह की थी आपके जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था किसने लागू की थी? अकबर ने। अगला प्रश्न आपका 3274। निम्नलिखित में से एक सही कथन बताइए। जहांगीर ने अपना आत्मचरित्र लिखा, औरंगजेब ने गुरु अर्जुन देव की हत्या की, हुमायूं ने बलख एवं बदख्शां जीता, अकबर ने पूरे दक्षिण में शासन किया। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से एक सही कथन बताएं। तो आपका क्या सही है? जहांगीर ने अपनी आत्मचरित्र या आत्मकथा लिखी, औरंगजेब ने गुरु अर्जुन देव की हत्या की। ये किसने की थी? जहांगीर ने की थी। किसकी? अर्जुन देव की। क्या किया था? खुसरो ने विद्रोह किया था अर्जुन देव की सहायता से। किसके खिलाफ? जहांगीर के खिलाफ। तो अर्जुन देव की हत्या कौन करता है? जहांगीर करता है। अकबर ने पूरे दक्षिण में शासन किया था? नहीं किया था। गोलकोंडा वगैरह जो राज्य थे कुछ दक्षिण भारत के, वो अकबर के शासन के अंतर्गत नहीं आते थे। काफ़ी लड़ाई भी हुई लेकिन वो अपने कब्जे में नहीं कर पाया। कौन? अकबर। बाद में होता है, औरंगजेब के समय हो जाते हैं, शाहजहां के समय हो जाते हैं। लेकिन इसमें प्रश्न क्या है? जहांगीर ने अपना आत्मचरित्र लिखा है। सही बात है। किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में। और बाबर ने किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखी थी। सिर्फ दो ही मुगल बादशाह हुए हैं, बाबर और जहांगीर, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबर ने लिखी है तुर्की भाषा में और जहांगीर ने लिखी है फारसी भाषा में। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें होता है ए सही। अगला प्रश्न है 3275। न्याय के लिए बादशाह से फरियाद करने का अधिकार प्रदान किया। अकबर और जहांगीर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब, या जहांगीर और शाहजहां। क्या प्रश्न है? न्याय के लिए बादशाह से फरियाद करने का अधिकार प्रदान किया था। वह किसने किया था? जहांगीर और शाहजहां ने। यानी जहांगीर ने एक व्यवस्था चलाई थी, जंजीर व्यवस्था, यानी कि एक नदी के दूसरे तट से इसने क्या कर दिया था? घंटी बनवा दी थी। ठीक है। और अपने महल में इसने घंटी बनवा दी थी, वहाँ पे उसने नदी के बगल में क्या करवा दी? डोरी बनवा दी थी। तो जैसा ही कोई न्याय के लिए अर्जी लगाता था वो घंटी बजा देता था। तो ठीक है। तो न्याय के लिए बादशाह से फरियाद करने का अधिकार प्रदान किया था जहांगीर ने, और ये शासन शाहजहां के समय तक भी चलती रही। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया था? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, या इनमें से कोई नहीं। क्या प्रश्न है? निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया था? तो वह बन गया था आपका अहमदनगर, है ना। तो अकबर और जहांगीर ये उसको मिला नहीं पाए, लेकिन शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया था। कौन? अहमदनगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, खानदेश। क्या प्रश्न है? निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? वह कौन सा राज्य था? अहमदनगर। यानी अहमदनगर को शाहजहां अपने राज्य में मिला लेता है। अगला प्रश्न है 3278। अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? नंबर ए, मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। बी, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। सी,
फतेह खान ने निजाम उल मुल्क की राजगद्दी छीन ली। डी 1631 ईस्वी में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राजपरिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। क्या प्रश्न था आपका? अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो कैसे अंत हुआ था? वह हुआ था ऑप्शन नंबर बी। क्या है? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को क्या कर दिया था? आजीवन कारावास दिया गया था। तो अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ था? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को क्या कर दिया था? आजीवन कारावास दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर है आपका बी। अगला प्रश्न, मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक कप शराब तथा एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह कहा था? बाबर, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। क्या प्रश्न है? मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक कप शराब तथा एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह कहा था? तो यह कहा था आपके जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 3280। निम्नलिखित में से किसको मुगल सम्राट जहांगीर ने कैदी बनाया? मीर मियाँ को, मियाँ मीर को, गोसाई यदरूप को, गुरु रामदास, शेख अहमद सरेंदी। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से किसको मुगल सम्राट जहांगीर ने कैदी बनाया? तो वह थे आपके ऑप्शन नंबर डी, शेख अहमद सरेंदी। इनको क्या कर लिया था? मुगल सम्राट जहांगीर ने कैदी बना लिया था। ये काजी थे, ठीक है। तो जहांगीर ने एक दृढ़ निश्चिंत अपनाया था कि कोई भी हो, ठीक है, यानी कोई जिसके जो काजी हो या कोई धर्मगुरु हो जिसके प्रयास से राज्य के लिए संकट खड़ा होता है, यानी राज्य में विद्रोह हो सकता है, तो उनको क्या कर लिया है? उनको क्या कर लिया जाएगा? उनको कैद कर लिया जाएगा। इनको कहाँ रखा था? ग्वालियर के किले में, ठीक है। तो शेख अहमद सरेंदी को कहाँ रखा गया था? जहांगीर ने ग्वालियर के किले में रखा था और इनको वहीं पर बंदी बना के रखा था। और ग्वालियर किले में किसको बना के बंदी रखा था? हरि गोविंद को, जो सिख के गुरु थे। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध कोहिनूर शाहजहां को भेंट किया? मीर जुमला, असद खान ने, मोहम्मद अमीन ने, सादुल्ला खान ने। क्या प्रश्न है? सुप्रसिद्ध कोहिनूर शाहजहां को भेंट किया था, वह कौन थे? आपके मीर जुमला। मीर जुमला जो थे, इन्होंने क्या किया था? जहाँ शाहजहां को जो प्रसिद्ध हीरा रहा है भारत का, कौन सा? कोहिनूर हीरा, वो भेंट किया था। ये कहाँ के थे? ईरान के थे। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया? मुराद, औरंगजेब, मीर जुमला, अबुल हसन, कुतुब शाह। क्या है? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? वह दिया था मीर जुमला ने। ये क्या है? हीरे के व्यापारी थे और ईरान के निवासी थे। इनका क्या है? इनका गोलकोंडा से इनका संबंध अच्छा नहीं रहा था, यानी कि गोलकोंडा का जो शासक था इससे इनके संबंध विच्छेद थे, उनसे यानी कि ये खपा रहते थे। तो इन्होंने क्या किया था? फिर दिल्ली के वो परेशान करता था इनको, मीर जुमला को, गोलकोंडा का शासक। तो इन्होंने शाहजहां के शरण ली, शाहजहां के दिल्ली शासनों के अंतर्गत। और ये इन्होंने क्या किया था? जो प्रसिद्ध हीरा मिला कोहिनूर का, इन्होंने शाहजहां को भेंट करा। किसने? मीर जुमला ने। तो हीरे के व्यापारी थे मीर जुमला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? दारा शिकोह, औरंगजेब, मीर जुमला, अबुल हसन, कुतुब शाह। क्या प्रश्न है? किसने बादशाह शाहजहां को प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया? मीर जुमला। अगला प्रश्न है 3284। बर्नियर किसके काल में आया था? जहांगीर, अलाउद्दीन, शाहजहां, फिर तुगलक। क्या प्रश्न है? बर्नियर किसके शासन काल में आया था? वह आया था आपके शाहजहां के काल में। तो बर्नियर आपके शाहजहां के काल में आए थे। अगला प्रश्न आपके 3285। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? करेरी को, बर्नियर को, मनीची को, ट्रेवेनियर को। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? वह किसको नियुक्त किया गया था? वह किया गया था बर्नियर को। ऑप्शन नंबर बी। तो मुगल सेना में चिकित्सक किसको नियुक्त किया गया था? बर्नियर को। अगला प्रश्न, मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने आरंभ की थी? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। क्या प्रश्न है? मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने आरंभ की थी? वह की थी आपकी शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी। तो मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने आरंभ की थी? शाहजहां ने। यानी होता। अगला प्रश्न,
किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सजदा समाप्त कर दिया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। क्या प्रश्न है? किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सजदा, क्या था वो? यह था कि बलबन ने क्या शुरू की थी ईरानी पद्धति के आधार पर? कोई भी व्यक्ति है राजा के समक्ष आता तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा? दंडवत करेगा और फिर क्या करेगा? राजा के पैरों को चूमेगा। तो शाहजहां ने कहा था कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ये हम अपने दरबार में इसको नहीं चलाएंगे, तो शाहजहां ने इसको समाप्त कर दिया था। तो किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सजदा समाप्त कर दिया था? वह था आपका शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 3288। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त किया? औरंगजेब ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो किसने समाप्त किया था सजदा को? शाहजहां ने। किसने शुरुआत की थी? बलबन ने। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने सजदा जैसी पुरानी रीत को समाप्त कर दिया? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, बादशाह। तो सजदा जैसी पुरानी रीत को किसने समाप्त किया था? शाहजहां ने, और बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है 3290। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में मासिक मान किसके काल में प्रारंभ हुआ? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। क्या प्रश्न है? मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में मासिक मान किसके काल में प्रारंभ हुआ था? वह हुआ था आपका शाहजहां के काल में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत तथा विश्वास पात्र, मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिवृत्ताकार तथा कवि। क्या प्रश्न है? भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? वह थे शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। इन्हें इतिहास लिखा था किसका? शाहजहां का। क्या प्रश्न था? भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, यानी कि शाहजहां ने अपना इतिहास लिखवाया था किसके माध्यम से? अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न, इजारादारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? जागीर भूमि में, खालसा भूमि में, ए और बी दोनों में, उपरोक्त में किसी में नहीं। क्या प्रश्न है? इजारादारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? वह हुआ था आपका खालसा भूमि में। ऑप्शन नंबर सी। तो खालसा वो भूमि थी जिससे वह राज्य डायरेक्ट टैक्स लेता था, यानी कि वो किसानों से इसमें कोई जमींदारी व्यवस्था नहीं थी। वह क्या करते थे? राज्य की भूमि थी और सीधे डायरेक्ट इससे टैक्स लिया जाता था। तो इजारादारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? खालसा भूमि में। अगला प्रश्न, शाहजहां के काल में दक्कन की भूमिकर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था? आसफ खां, मुर्शिद कुली खां, महाबत खां, खान ए आजम। क्या प्रश्न है? शाहजहां के काल में दक्कन की भूमिकर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था, वह कौन था? मुर्शिद कुली खां। ये कहाँ था? ये बंगाल में था, है ना। तो शाहजहां के काल में दक्कन की भूमिकर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर कौन था? मुर्शिद कुली खां। ये बाद में बंगाल का शासक बनता है। अगला प्रश्न, शाहजहां के काल में दक्कन की भूमिकर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था? महाबत खां, आसफ खां, खान जमा, मुर्शिद कुली खां। क्या प्रश्न था? शाहजहां के काल में दक्कन की भूमिकर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था, वह था आपका मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न आपका 3295। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शुजा, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद। क्या प्रश्न है? इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? किसको दी थी? दारा शिकोह को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शाहजहां के शासन काल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? शाहबुरज से, दीवाने खास से, फिरोज तख्त से, सुमन बुरज से। क्या प्रश्न है? शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? वह किए जाते थे शाहबुरज में। शाहबुरज वो जगह थी महल के अंदर जहाँ पे सिर्फ शहजादे और शहंशाह और अमीर लोग ये तीनों बैठ के
गुप्त मंत्रणा करते थे और यहीं से क्या कर देते थे, गोपनीय आदेश जारी कर दिए जाते थे। यानी कि सभा से नहीं करते थे, एक कहाँ से करते थे, अपने एक सार्वजनिक जिनका जो कक्ष था उसमें क्या करते थे, राजकुमार बैठते थे, राजा बैठता था और अमीर वर्ग बैठता था। ठीक है, तो ये तीनों बैठते थे और वहाँ से क्या करता था राजा, गोपनीय आदेश जारी करता था। तो कौन करता था, शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे, शाहबुर्ज से।